हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम जितने भी बुक्स हैं इम्पोर्टेंट उनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि हम डेली एक प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर सॉल्व करते हैं, तो ये भी एक प्रैक्टिस सेट के रूप में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हित उपदेश नामक पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो मुद्रा राक्षस कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई थी, ठीक है, ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? तो हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो कालिदास द्वारा लिखी गई थी मालविकाग्नि मित्रम। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार थे कालिदास। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे चाणक्य। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो जो अष्टाध्यायी है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, बताना है। तो जो मृच्छकटिकम बुक है वो कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसने लिखी है चरक संहिता? और ये संबंधित है चिकित्सा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक जो रचना है कबीरदास द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? तो पद्मावती लेखक कथा के लेखक थे मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो काव्यादर्श दंडी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नागनंद प्रियदर्शिका रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है तीनों बुक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हुमायूंनामा का लेखक कौन था? फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम ये आ चुका है क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? हुमायूंनामा का लेखक था गुलबदन बेगम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है जो बार बार पूछे जाते हैं, और आप देख रहे होंगे कि वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, मिताक्षरा का संबंध है। तो अभी मैंने आपको बताया था मिताक्षरा का संबंध किससे है? हिंदू विधि से, याद रखिएगा। लीलावती पुस्तक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। तो जो लीलावती बुक है वो गणित से रिलेटेड है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है व्याकरण से। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या था बताइए? तो इसका मौलिक नाम था जय संहिता और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ये है अश्वघोष की, याद रखिएगा बुद्ध चरित्र। क्वेश्चन नंबर 25 पे, महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य लिखी गई है पतंजलि के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, नीति दशक के लेखक कौन है? तो नीति दशक के लेखक है भर्तृहरि, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, व्रत संहिता के रचनाकार कौन थे? वराह संहिता के रचनाकार, तो इसके रचनाकार थे वराह मिहिर। कौन थे? वराह मिहिर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसकी कृति है? बताइए। तो ये लिखी गई थी भारवी के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मृच्छकटिकम लिखी थी शूद्रक द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? यह भी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था फ्रेंड्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विशाखा दत्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? बताइए। तो ये रची थी फ्रेंड्स दंडी द्वारा लिखी गई थी। 10 कुमार चरित और 10 राजाओं की कथा दंडी के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? तो ये थे वराह मिहिर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, वराह मिहिर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो ये रचना है महेंद्र वर्मन की। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ राइट पर, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्नवास वद्धतम लेखक किसके हैं? स्वप्नवास वद्धतम के लेखक कौन थे बताइए? तो इसके लेखक थे भाष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? इसका आंसर पता होगा आपको, चंद्र बरदाई थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? तो कपाल कुंडला के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता रचना है ताराशंकर बंदोपाध्याय की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यास कौन थे? तो इसके उपन्यासकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है? तो गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? हुमायूंनामा, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिका का लेखक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? बताइए राइट आंसर। तो कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है बीजक को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई कौन सी भाषा में हुई थी बताइए? तो ये हुई थी संस्कृत भाषा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है?
तो ये सारीपुत्र पराक्रम जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट होगा, क्योंकि ये कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप मुझे जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। बस आपको सपोर्ट रहना चाहिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल सके और नए वीडियो बना सकूँ। तो आप चाहते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, और जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको अपडेट सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।